हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो पे बात करेंगे एएफजी वर्सेस बीएएन ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है। उसका पहला वनडे मैच, पहला एक दिवसीय मैच आपको देखने को मिलेगा। और इस वनडे मैच में क्या होने वाला है वो सारी बातें हम आगे करने वाले हैं। क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, कुछ नए जो सितारे आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। अफगानिस्तान ने हाल ही में जो एशिया कप हुआ था, अंडर 23 भी आप उसे कह सकते हो या इमर्जिंग एशिया कप भी कह सकते हो, क्योंकि इमर्जिंग एशिया कप में सारी टीम्स मेन आई थी, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और कुछ टीम्स ने अपने यंग प्लेयर्स को ही भेजा था। और उसमें अफगानिस्तान ने बेस्ट खेला और काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो उनके जो प्लेयर्स आए हैं वो काफी ज्यादा अच्छे स्ट्रांग आए हैं, उन पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इस मैच के बारे में बताने से पहले आपको कहूंगा, इसका जो फाइनल अपडेट है, कुछ भी जो जरूरी अपडेट हो सकता है वो आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। आपने टेलीग्राम में आ जाना है क्रिकलॉन फोरकास्ट में। यूट्यूब पे डेली आप मेरी वीडियोस देखने वाले हो अब से, और मैं काफी रेगुलर होने वाला हूं आपके लिए, क्योंकि आपके कमेंट्स में रेगुलरली देखता हूं। और यकीन करिए, अब आपको मिलने वाली है बहुत सारी वीडियोस, और बहुत सारी वीडियोस विद उम्मीद करेंगे बहुत सारा आपके लिए विनिंग के साथ आए। अब ये आप देख रहे हो दोस्तों क्रिकलॉन फोरकास्ट का चैनल, जिस पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दोगे। वीडियो पे आप देख सकते हो लाइक का बटन होता है, एक लाइक करोगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए रेगुलर रहने के लिए और बहुत बढ़िया करने के लिए एज यूजुअल जो हम करते हैं। अब मैच होने वाला है शारजा के ग्राउंड पे। शारजा ग्राउंड नाम सुना याद होगा ना, अभी रिसेंट में ही हमने वुमेन वर्ल्ड कप जो कवर किया था पिछले मंथ, एस फॉर शारजा, एस फॉर स्पिन मैंने आपको कहा था। वहां बहुत ड्राई कंडीशंस थे, बॉल जो थी बल्ले पे नहीं आ रही थी, स्पिन हो रही थी। आउटफील्ड, जिसे आप ये कह सकते हो, इसे बोलते हैं आउटफील्ड, आउटफील्ड भी कोई बहुत तेज नहीं थी। अब आउटफील्ड तेज नहीं थी तो जब बॉल शॉट लग रहा है बॉल पे, बॉल कैरी ही नहीं हो रही बाउंड्री तक, तो प्लेयर्स को भागना पड़ रहा है, बाउंड्रीज आ नहीं रही। ये हुआ था वुमेन मैचेस में। मेन मैचेस में ये थोड़ा कम होगा, मेन में थोड़ी पावर भी ज्यादा रहने वाली है और बाउंड्रीज हल्की सी जरूर बड़ी होंगी। बट यहाँ पे आपको बता दूं, जनरली मेन मुकाबलों में भी अगर आप कंपेयर करोगे ना, जो बाउंड्री साइज है थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन शारजा में छोटा रहता है। अब ये मैंने क्या बोला आपको मैं बता देता हूं। नॉर्मली आप देखोगे वुमेन मैचेस में तो बाउंड्रीज यहाँ काफी छोटी कर दी गई थी, 60-60 मीटर की कर दी गई थी वुमेन मैचेस में। तो एक दो जगह तो 58 मीटर भी थी, एक दो जगह 65 मीटर, तो ऐसा डायमेंशन था। मेन मैचेस में क्या है, एवरेज आमतौर पे 70 मीटर रहती है, यहाँ पे उससे कम ही रहेगी या उतनी ही रहेगी, ऐसा मान के चलो 70-71 मीटर इतनी ही रहती है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ शायद आउटफील्ड का इतना फर्क ना पड़े, लेकिन जरूर आप अपनी टीम में बॉलर्स पे ज्यादा ध्यान देना, ये जरूर कहना चाहूंगा। लेकिन अफगानिस्तान के बैटर्स हमेशा ऐसी विकेट पे खेले हैं, तो हो सकता है उनके कुछ यंग स्टार्स, जिनके बारे में आपको बताऊंगा, जो ग्रैंड लीग की बड़ी पिक्स होने वाले हैं, जैसे सदीक अटल जो आ रहे हैं टीम में, ऐसे कुछ प्लेयर्स बताऊंगा जो आपकी ग्रैंड लीग में गेम बनाएंगे। अब यहाँ के जो पिछले 3 मैचेस आप देखोगे, कोई बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं हुई। हाँ, मैंने आपको बताया अफगानिस्तान स्कोरिंग कर सकता है। जहां कोई 200 भी नहीं मारा, वहां अफगानिस्तान का एक बार 311 पे 4 आया, वो भी साउथ अफ्रीका के सामने। इससे आपको अंदाजा लगता है कि यहां पे अफगानिस्तान बढ़िया खेल सकता है। 13 में यहां पे 4 विकेट फास्ट, 6 स्पिन, 3 रनआउट। यहां 14 में 3 फास्ट, 11 स्पिन को, और यहां 14 में 5 फास्ट, 8 स्पिन, 1 रनआउट। तो स्पिन 2 मैचेस में टॉप पे आया। इनफैक्ट इसमें भी देखोगे तो 3 में ही टॉप पे आया है। ओवरऑल 41 में 12 फास्ट, 25 स्पिन, 4 रनआउट। स्पिन टू विन इस ग्राउंड पे ज्यादातर रहता है। हो सकता है फ्रेश विकेट आपको पहले मैच में देखने को मिले, बट फिर भी कहूंगा स्पिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा इस पूरी सीरीज में। अब यहां पे मोहम्मद नबी काफी मैचेस खेले हैं, 8, यहां पे 28 इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए मैचेस खेले हैं। 575 रन है, 27 की एवरेज से 2 हाफ सेंचुरीज हैं, और मोहम्मद नबी ने ही यहाँ पे 36 विकेट भी निकाले हैं। तो मोहम्मद नबी का एक्सपीरियंस इस ग्राउंड पे अच्छा है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं ये जरूर कहूंगा विद द एज, अब उनको एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन अपने बेस्ट पे नहीं है वो, फिर भी आपको स्कोरिंग करके दे सकते हैं। एक्सपीरियंस है, एक आधी विकेट निकाल सकते हैं। बांग्लादेश में लेफ्ट हैंडर टॉप ऑर्डर में है, हो सकता है नबी आपको ओवर डालते भी दिख जाए, तो ये ध्यान रखना। रहमत शाह की यहाँ 35 की एवरेज है, 1 शतक भी है, 4 अर्धशतक भी, 14 इनिंग्स में अच्छा स्कोर है। गुरबाज के यहाँ पे भाई बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 5 बार बल्लेबाजी करी है इस ग्राउंड पे, और 2 बार शतक लगाया, 2 बार अर्धशतक, सिर्फ 1 बार फेल हुए हैं। तो वॉच आउट फॉर गुरबाज, इनको एक्सचेंज 22 में मल्टी बैगर भी आप ट्राई कर सकते हो। हसमतुल्ला शहीदी 10 मैच 224 रन, 32 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी है। गुलबदीन नायब 15 मैच में 210 रन, 30 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। राशिद के भी यहाँ पे रन अच्छे हैं। अजमतुल्ला की एवरेज अच्छी है, 1 हाफ सेंचुरी भी है। रियाज हसन 2 मैच 45, 22.5 की एवरेज। बॉलिंग में राशिद का नाम तो टॉप पे आना ही है, 13 मैच में 36 विकेट, और रन भी हैं, देख के चलना 209। फजल अक फरूकी 4 में 9, गुलकदरी 15 में 9, नानगियाला खरोटे 4 मैच खेल भी लिए और 8 विकेट भी निकाल लिए। अलग हसन फार 5 में 4, ठीक है। अजमतुल्ला 5 में 3, रहमत शाह 17 में 2, फरीद अहमद मलिक 1 में 1, नूर अहमद 1 में 1। तो जो भी यहाँ पे स्पिनर खेल रहा है वो विकेटें निकाल रहा है, ये चीज को गौर करके चलना इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके लिए। 16 मैचेस में अफगानिस्तान 6 जीती है, बांग्लादेश 10 जीती है हेड टू हेड में। इवन जो लास्ट मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, नजमुल हुसैन शंतो की बदौलत, जितना मुझे याद है, वहां पे अफगानिस्तान
हार गई थी, क्योंकि बांग्लादेश इतना बढ़िया खेली थी और उसका रीजन बने थे शंतो की बल्लेबाजी। यहाँ 156 अफगानिस्तान ने किया, गुरबाज 47, ओमरजाई 22 रन और 1 विकेट, फजल अक फरूकी 1 विकेट, नवीन उल हक 1 विकेट। अच्छा, मैं आपको ये मैच बता दूं 7 अक्टूबर 2023 का है। ये वर्ल्ड कप का आई थिंक इन दोनों टीम्स का पहला मैच था, या फिर ऐसा हो सकता है अफगानिस्तान का पहला मैच था ये वर्ल्ड कप का। ठीक है, ये वनडे वर्ल्ड कप की बात है जो इंडिया में हुआ था। उस टाइम पे ओमरजाई को टीम में कोई नहीं लेता था, ठीक है, उसके अगले मैच से सारे लेने लगे थे। तब एकदम यंग स्टार थे ओमरजाई, हमने लिया था और ओमरजाई की वजह से ही हम जीते थे। 22 रन 1 विकेट हमारे डिफरेंशियल बने थे। मुझे मैच अच्छे से याद है। कप्तान हमारे मेहंदी हसन मिराज थे, 57 रन 3 विकेट, नजमुल हुसैन शंतो 59 नॉट आउट, शोरीफुल 2 विकेट, तस्किन 1 विकेट, मुस्तफिजुर 1 विकेट। अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली यहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, लेकिन कहीं ऐसा मैच भी आ जाता है दोस्तों जहां बांग्लादेश ने 334 किए, लाहौर की अच्छी खासी बल्लेबाजी सरफेस पे मैच था, अफगानिस्तान 245, मेहंदी हसन मिराज अगेन हीरो 112 प्लस 1 विकेट, शंतो 104। ये दोनों ने फिर से काम किया, यहां पर भी नहीं दोनों ने काम किया था। मुशफिकर रहीम 25, तस्किन अहमद 4 विकेट, शोरीफुल 3 विकेट। जरा अगर आप ध्यान से गौर करो ना, ये चारों नाम सेम टू सेम यहां पे आए हैं, ठीक है, सेम टू सेम यही चारों नाम आए। मुशफिकर को छोड़ दो, यहां पे मुस्तफिजुर रहमान को छोड़ दो, बाकी 4 नाम कॉमन है, ठीक है। शहीदी 51, रहमत शाह 33, गुरबदीन नायब 15 1 विकेट, राशिद खान 24 रन 0 विकेट। ये हेड टू हेड के पिछले 2 मैच के नंबर्स हैं, जहां दोनों में बांग्लादेश जीता, लेकिन 16 में 6 बार अफगानिस्तान भी जीता है, ये नहीं भूलना है। अब ओवरऑल हेड टू हेड नंबर आप देख रहे हो, जहां पे ऑफकोर्स एक्सपीरियंस प्लेयर्स मुशफिकर रहीम, हसमतुल्लाह शहीदी ऐसे प्लेयर्स टॉप पे रहेंगे। दोनों की 4-4 हाफ सेंचुरीज है, मुशफिकर की एवरेज ज्यादा बेहतर है। गुरबाज 8 मैच 341 मारते हैं तो सीधे शतक मारते हैं, बांग्लादेश को 2 शतक मार चुके हैं। 14 मैच 336, 2 हाफ सेंचुरी रहमत शाह। बाकी महमूदुल्लाह का एवरेज बहुत अच्छा है, मेहंदी हसन मिराज का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, इन पर्टिकुलर पिछले 2 मैच में 1 हाफ सेंचुरी आई है, 1 सेंचुरी आई है बांग्लादेश के लिए खेलते हुए अफगानिस्तान के सामने। बाकियों का रिकॉर्ड एवरेज दिखेगा, शंतों की भी 2 हाफ सेंचुरी और सेंचुरी पिछले ही मैचेस में आई हैं, मतलब 2 हाफ सेंचुरीज तो बढ़िया यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं नजमुल हुसैन शंतो और मेहंदी हसन मिराज से, अगर आप पिछले कुछ मैचेस उठाओ तो, ठीक है। तो मेहंदी और नजमुल हुसैन शंतो हाफ सेंचुरीज लगा के आ रहे हैं इनके सामने। राशिद भी देखोगे 16 का एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। बाकी बल्ले से देखोगे नायब की एवरेज ठीक है, बट ज्यादा हाफ सेंचुरी नहीं आई है, क्योंकि नॉट आउट रहे हैं कई बार। बॉलिंग में तस्किन 11 में 20 विकेट। अच्छा, वनडे मैचेस में तस्किन अहमद ने रेगुलर बेस पे तंग किया है यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम को। राशिद 13 में 19, नबी 16 में 17, फजल 8 में 15, इन्होंने भी तंग किया भाई, अपनी लेफ्ट आर्म फास्ट से स्टार्ट में बांग्लादेश को तंग किया है। शोरीफुल 6 में 12, मुस्तफिजुर 8 में 11, मेहंदी 11 में 10, नेब 6 में 5, महमूदुल्लाह 11 में 4, उमर जायद 6 में 3, रहमत 14 में 3 और फरेद अहमद मलिक जो कि काफ़ी अच्छे फास्ट बॉलर है, उनकी 1 में 2 विकेट, जो डिफरेंशियल भी हो सकते हैं यदि उनको मौका मिले तो। अब यहां मैं लेके आया हूं फॉर्म, हर प्लेयर की फॉर्म है, वनडे या लिस्ट ए की। अब कोई प्लेयर जैसे सदी कटल, दरवेश रसूली, ये लिस्टें खेल के आए हैं वनडे डोमेस्टिक, तो वहां की फॉर्म है, ठीक है। लेकिन एक चीज बता दूं, जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ था वो T20 फॉर्मेट का था, इसलिए उसकी फॉर्म नहीं लिखी। हालांकि वहां पे सदी कटल की तो बहुत ही अमेजिंग फॉर्म थी, और दरवेश रसूली भी आपको बता दूं, इनको मैं अंडर 19 में वर्ल्ड कप में खेले थे ये, आज से आई थिंक हो गया टाइम, मुझे जितना याद है 5 साल ही हो गए, 4-5 साल, और बहुत यंग थे जब आ गए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने। तो भाई काम के बंदे हैं और बहुत बढ़िया लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं। अब देखो जो मेन बैटर्स हैं उसमें तो गुरबाज जो अच्छी फॉर्म में है, अगर आप देखोगे पिछले 6 मैचेस में इनकी 5 अच्छी नॉक्स आई हैं, 0 को अगर 1 छोड़ दो तो आप। इकरम अली खिल हो सकता है नीचे लोअर ऑर्डर में खेले, हसमतुल्लाह शहीदी 2 अच्छी नॉक्स आई हैं, रहमत शाह की 150 आई, 165, 163। बाकियों का रिकॉर्ड देखोगे तो नबी के ठीक ठाक है, लेकिन एक मैच 48 प्लस 5 विकेट हीरो वाला काम किया था। उमरजाई एक मैच में 86 नॉट 1 विकेट। बाकी अगर आप फॉर्म देखोगे, राशिद हमेशा फॉर्म में रहते हैं, 5 विकेट 2 विकेट, तो पिछले 4 मैच में अपने 13 विकेट भी निकाल के आ रहे हैं और रन भी कर जाते हैं। नानगियल या खरोटे के लिए मिक्स बैग रहा है, या तो 0 विकेट या 4 विकेट, या तो 0 या हीरो, अभी तक ये काम किया है। फजल हक 0-4-1-4-0-1 फॉर्म अच्छी रही है। फरीद अहमद मलिक ने भी विकेटें निकाली हैं। बाकियों का आप नॉर्मल रीड आउट कर सकते हो जैसे आपको सही लगता है। मैं ये बताना चाहूँगा, शारजा में अफगानिस्तान काफ़ी बढ़िया करती है, ये चीज़ को इग्नोर मत करके चलना। अब इनकी लाइनअप इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप पास इब्राहिम जदरान अभी नहीं है, गुरबाज के साथ आई थिंक लेफ्ट हैंडर प्लेयर जो कि अमेजिंग फॉर्म में आए थे। इंडिया वालों को तो याद ही होगा, अगर आपने इमर्जिंग एशिया कप देखा था तो सदी कटल बहुत एक्सीलेंट खेले थे। देन रहमत शाह, हसमतुल्लाह शहीदी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का अच्छा मिश्रण है। आप देखोगे टॉप 4 में 2 लेफ्ट हैंडर हैं, 2 राइट हैंडर। देन उमरजाई, नबी, राशिद खान। अगर टीम चाहे या इकरम अली खिल को भी डाल सकती है, क्योंकि इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत है। खरोटे, नूर अहमद, फरीद अहमद मलिक, फजल हक फरूकी। मुझे अच्छी बात क्या लगती है, इनके पास लेफ्ट आर्मर्स भी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, चाइनामैन भी है, ऑफ स्पिनर भी है, लेग स्पिनर भी है। इससे ज़्यादा क्या वैरायटी मिलेगी, चारों तरीके के स्पिनर इनके पास मौजूद हैं। चाइनामैन, लेफ्ट आर्म स्पिनर,
राइट आर्म ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, हर चीज़ इनके पास है। हालांकि अगर टीम चाहे एक स्पिनर नूर अहमद या नानगल या खरोटे किसी को भी कम करके इकरम अली खिल को खिला सकती है। इवन अगर मीडियम पेसर आपको और चाहिए गुलबदीन नैब को खिला सकते हो, बट आई थिंक ऑलरेडी उमर जाए, फरीद अहमद मलिक, फरूकी हैं। टीम चाहे तो फरीद अहमद मलिक की जगह भी इकरम अली खिल को खिला सकती है अगर स्पिन फ्रेंडली जाना है उनको, और उस टीम से आपको आइडिया लग जाएगा अगर अफगानिस्तान ज़्यादा स्पिनर लेके जाए, स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है। और नॉर्मली अफगानिस्तान 3 स्पिनर तो लेता ही है, 4 लेके जाए एक्स्ट्रा, 1 लेकर, ठीक है, तो समझ जाना स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है। बाकी स्टैट्स आप देख सकते हो सबके, आई थिंक एवरेज से आपको अंदाजा लगेगा गुरबाज, दरवेश रसूली लिस्ट ए में, लेकिन हसमतुल्लाह शहीदी इंटरनेशनल में अच्छे नंबर्स रखते हैं। इब्राहिम रदरान बहुत अच्छे एवरेज रखते हैं, बट अभी वो स्क्वाड में नहीं है। बॉलिंग में मेरे को जो इंटरेस्टिंग लगते हैं 2 नए प्लेयर्स हैं, 4 मैच 8 विकेट यहाँ पे नानगल या खरोटे और अल्लाह मोहम्मद गजनफर, जिनको नहीं पता आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी सिलेक्ट कर लिया था। कुछ भी कह लो, ये 2 प्लेयर्स आने वाले फ्यूचर प्लेयर हैं अफगानिस्तान के। 5 मैच में 4 विकेट इनकी भी है, और दोनों काम के खिलाड़ी हैं, चाहे वो नानगल या खरोटे हो चाहे अल्लाह मोहम्मद गजनफर, ठीक है। दोनों इंटरेस्टिंग डिफरेंशियल हो सकते हैं, बाकी तो आपको पता ही है फेमस भी हैं वो, ठीक है। मैं ये 2 प्लेयर्स पे इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी खेले गेम चेंजर होगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। अब बांग्लादेश की लाइनअप की बात करते हैं। देखो बांग्लादेश की टीम तो अच्छी है, बट इनका थोड़ा पता नहीं लगता परफॉर्मेंस। एक तो ये कंट्रोवर्सी में ही रहते हैं। शाकिब अल हसन ले लो, अभी संतो साहब ने कह दिया मुझे रहना नहीं, अरे इनकी तो प्राइम मिनिस्टर भी कंट्रोवर्सी में रही थी। तो इतना कुछ रहा है कि पूरा बोर्ड ही हिला हुआ है अभी, और टीम भी है जो उस पर कुछ प्लेयर्स है जिन पे मैं फोकस करने पे कहूंगा। जैसे मेरे फेवरेट जो इस टीम में मेहंदी हसन मिराज, 25 रन 2 विकेट, 12 रन 1 विकेट, और उससे पिछले मैच में बल्लेबाजी तो नहीं आई, बट 1 विकेट यहाँ पर भी निकाला था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपीरियंस देखते हुए महमूदुल्लाह, जो कि काफ़ी खेले हैं, 30s रेगुलरली निकाल लेते हैं। देन नजमुल हुसैन शंतो 40, 122 और 51 और फॉर्म अच्छा है, हालांकि टेस्ट मैचेस में रिसेंटली अच्छा नहीं खेले। तो रिजवाई का फॉर्म अच्छा है, 96 नॉट आउट आया। तंजीद हसन तमीम 84 36 आए हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर पे 151 भी आया है, ठीक है। बॉलिंग इनकी अच्छी है, चाहे वो तीनों पेसर्स लो, शोरीफुल, तस्किन, मुस्तफिजुर, चाहे वो स्पिनर्स लो, रिशाद और मेहंदी, नासूम और नाहिद राना, ठीक है। इन दोनों की जो न्यूज़ आ रही है, ये आज ही बांग्लादेश में ये मुझे कहना चाहिए शारजा में आए हैं। इनफैक्ट इनका वीज़ा थोड़ा लेट हो गया था, जिस रीज़न से आई डोंट थिंक ये आज खेल पाएंगे। तो इन दोनों को मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि ना ही खेले। हालांकि नाहिद राना, ठीक है, बहुत तगड़ी फॉर्म में, 2-1-1 3-5-4 विकेट लिस्टेड डोमेस्टिक में, रिसेंटली टेस्ट मैच भी खेले थे और बढ़िया बॉलिंग करी थी। हालांकि उतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे, बट बॉलिंग ठीक ठाक डाली थी। जिसने मैच देखा है, विकेट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन बॉलिंग अच्छी चल रही थी। सामने साउथ अफ्रीका की टीम और एक स्पिन पिच थी, ये रीजन था। अब यहां देखो बांग्लादेश प्रोबेबल 11, तंजीद हसन, सौम्य सरकार, NH शंतो, नजमुल हुसैन शंतो, तीनों लेफ्ट हैंडर्स एट द टॉप, देन राइट हैंडर्स की भरमार है। इसलिए मुझे लगता है क्योंकि 3 लेफ्ट हैंडर टॉप पे हैं, बाद में राइट हैंडर्स हो सकता है एक आधा प्लेयर ऑर्डर में ऊपर नीचे किया जाए राइट हैंड लेफ्ट हैंड पेयर बनाने के लिए। हो सकता है मेहंदी हसन मिराज को 1 डाउन भेज दें या तोहरीद हिरदोय को 1 डाउन भेज दें। बाकी रिशाद हुसैन इनके लिए स्पिन करेंगे अलॉन्ग विद मेहंदी हसन मिराज। 3 पेसर्स हैं। टीम चाहे तो छठे बॉलिंग के तौर पे मोहम्मदुल्लाह रियाद, या फिर इवन इनफैक्ट मुझे सौम्य सरकार का नाम लेना चाहिए, जो मीडियम पेस करते हैं, उनको भी यूज कर सकती है। अब ये फुल स्टैट्स इन्फो आप देख रहे हो, बढ़िया टीम है। एक्सपीरियंस वाइज देखोगे तो नजमुल हुसैन शंतो का एक्सपीरियंस है, महमूदुल्लाह का एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट शंतो कैप्टन है टीम के, हालांकि मैचेस आपको महमूदुल्लाह और मुशफिकुर रहीम से काफी कम दिखेंगे। परफॉर्मेंस देखोगे तो 37 की एवरेज रहीम, 35 की एवरेज यहाँ पे महमूदुल्लाह, 33 की एवरेज यहाँ नजमुल हुसैन शंतो, तो ये मेन रहेंगे। जकर अली यानी डोमेस्टिक में 35 की एवरेज है, लिस्ट लिखा है एल, ध्यान रखना, यानी वनडे डोमेस्टिक। मेहंदी की 23 की एवरेज है, लेकिन इनकी जो सेंचुरी है वो आ चुकी है ऑलरेडी अफगानिस्तान के सामने। बॉलिंग में मुस्तफिजुर एक्सपीरियंस अच्छा है, इनके बॉलिंग में एक्सपीरियंस अच्छा है। मुस्तफिजुर, तस्किन, शोरीफुल, तीनों पेसर्स का अच्छा है। स्पिनर्स तो दोनों रिशाद और आप कह लो मेहंदी हसन अच्छी फॉर्म में ही आ रहे हैं, तो ये इनके बॉलिंग वाली साइड अच्छी है, ये चीज़ देख के चलना। अब अफगानिस्तान के बैटर्स वर्सेस बांग्लादेश के बॉलर्स मैचअप देखते हैं, कौन किसको आउट कर रहा है। पहले गुरबाज को एक बंदा हमेशा तंग करता है, वो है मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने इनको 2 बार T20 2 बार वनडे में आउट किया। क्योंकि ये वनडे मैच है, पहले हम वनडे के मैचेस लिखेंगे, ठीक है। ये वनडे के मैचअप है जो लेफ्ट साइड पे है, जो राइट साइड पे लिखे हैं वो आपको दिखेंगे T20 के। तस्किन ने भी इनको 3 बार आउट किया, जिसमें 1 बार वनडे 2 बार T20, शोरीफुल ने दोनों फॉर्मेट में 1 बार, ठीक है। रहमत शाह 5 बार तस्किन के आगे आउट है। तस्किन के आगे बड़ा स्ट्रगल है, तस्किन के आगे इनका टास्क है कि इनको इन रहना है, अदरवाइज आउट भी हो सकते हैं। बाकियों की जगह अच्छा खेले, ये प्लेयर ऐसा है, अगर क्रीज पर टिक जाए ना रहमत शाह, ये लंबी नॉक्स के लिए जाना जाता है। हसमतुल्लाह शहीदी मेहंदी हसन के आगे 3 बार आउट, शोरीफुल के आगे 2 बार। मेहंदी हसन क्या करते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, और खुद ठहरे हसमतुल्लाह शहीदी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, तो एक मैचअप आता है यहाँ मेहंदी हसन के लिए। उमर जाए तस्किन के आगे 1 बार, रहमान के आगे 3 बार T20, 1 बार वनडे, यही मुझे मेन लगा। शोरीफुल के आगे 1-1 बार। हालांकि यहाँ अगर आप नोटिस करोगे ना, नबी बहुत खेले और ये भी तस्किन के आगे आउट हुए हैं। मेहंदी पे 2-2 बार, इनफैक्ट 1-1 बार मुझे कहना चाहिए T20 वनडे में, लेकिन तस्किन पे 4 बार वनडे में आउट है,
ठीक है। रियाज हसन का एकदम नॉर्मल है, इकरम अली खिल का एकदम नॉर्मल है, स्पेशल मैचअप नहीं देखने को मिलेंगे इनके आपको। तो तस्किन का नाम आया है, तस्किन का टास्क कट आउट है, ध्यान रखना, काम कर सकते हैं। अब टी हसन तमीम ये वनडे में एक बार आउट, इनफैक्ट वनडे में आउट नहीं हुए, टी20 में एक बार आउट हुए मुझे कहना चाहिए, वनडे ज्यादा खेले ही नहीं अफगानिस्तान के सामने, टी20 में सामने आए थे, फजल हक ने आउट किया था इनको। सौम्या 2 बार टी20 में उमरजाई पे, 2 बार राशिद पे, 2 बार नबी पे आउट, सब में टी20 में, वनडे ज्यादा खेले नहीं अफगानिस्तान के सामने, लिमिटेड खेले हैं। शंतो साहब फरूकी के आगे आउट हुए हैं, नबी के आगे टी20 वनडे, वही बात आ जाती है ना, राइट आर्म स्पिनर वर्सेस लेफ्ट हैंडर। उमरजाई के आगे एक बार टी20 में। हृदय दोनों टी20 वनडे में राशिद के आगे आउट है, यहाँ पे एक अच्छा मैचअप आ रहा है। वैसे ये बढ़िया प्लेयर है, स्पेशली ये हर, मेरे को लगता है पेस भी बढ़िया खेलते हैं, स्पिन भी, बट कुछ स्पेशल बॉलर जैसे बुमराह कह लो या राशिद कह लो, पेस बॉलर्स की शैली में सबसे ऊपर कौन है, बुमराह, स्पिनर्स में कौन है, राशिद, वैसे प्लेयर्स पे आउट होते हैं जो बेस्ट बॉलर्स हैं। फारूकी ने इनको आउट किया, उमरजाई ने इनको 2 बार आउट किया है, वो भी टी20 फॉर्मेट में। नाउ मुशफिकर रहीम, ये राशिद पे 4 बार वनडे में, 3 बार टी20 में, टोटल 7 बार आउट है, बड़ा मैचअप आएगा। फजल पे 2 + 1 टाइम, सेम नबी पे 2 यानी वनडे में, 1 टी20 में। बाकी फरीद अहमद मलिक पे 1 बार टी20 वनडे में, उमरजाई पे 2 बार टी20। राशिद ने महमूदुल्ला को कई बार तंग किया, 2 बार वनडे, 4 बार टी20, बाकी नॉर्मल है। मेहंदी हसन भी फरूकी पे 1 बार आउट हुए वनडे में, टी20 में आउट हुए हैं मोहम्मद नबी पे। तो सारे मैचअप भी हमने देख लिए, अब हम फटाफट अपनी टीम करने चलते हैं। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में 2 एक्सपीरियंस प्लेयर्स मिलेंगे, गुरबाज और रहीम, साथ ही में आपको मिलेंगे जाकिर हसन जो कि एक लेफ्ट हैंडर है, ऑलरेडी बांग्लादेश पर टॉप ऑर्डर पे काफी लेफ्ट हैंडर है तो खेलने का कम चांस लग रहा है। इकरम अली खिल जो लोअर ऑर्डर में आ सकते हैं, अगेन एक लेफ्ट हैंडर, और जकर अली अनिक जो अगर खेलते हैं तो थोड़ा लोअर ऑर्डर में ही खेलेंगे। तो रहीम और गुरबाज ये 2 ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहे हैं, एक्सपीरियंस दोनों का अच्छा है। रहीम टॉप ऑफ द ऑर्डर पे तो नहीं आएंगे, गुरबाज टॉप ऑफ द ऑर्डर पे आएंगे, जिस रीजन से सिलेक्शन गुरबाज का ज्यादा है। लेकिन रहीम वो प्लेयर है 2-3 विकेटें जाएंगे, मिडिल ऑर्डर संभालने आएंगे और लंबी नॉक्स के लिए जाने जाते हैं। सबसे सेफ गुरबाज हैं, ओपनिंग पर भी हैं, इसलिए मैं भी इनके साथ ही गया हूं। बल्लेबाजी में नजमुल हुसैन शंतो एक्सपीरियंस अच्छा रखते हैं, लास्ट कुछ मैचेस में देखोगे फॉर्म बेस्ट नहीं रही, बट आई थिंक अफगानिस्तान के सामने थोड़ा सा टाइम लेकर खेलेंगे। वनडे फॉर्मेट में इनका अच्छा रिकॉर्ड है, लगभग 33 की एवरेज है। शहीदी अगेन वनडे फॉर्मेट के बड़े प्लेयर हैं, बड़े रन्स के लिए, बड़ी इनिंग्स के लिए जाने जाते हैं, अलॉन्ग विद रहमत शाह। ये 2 नाम रेकमेंड करूंगा आपको मैं अफगानिस्तान की टीम से, रहमत शाह और हसमतुल्लाह शहीदी। महमूदुल्लाह फॉर्म ठीक है, टी20 से रिटायरमेंट ले लिया लेकिन वनडे खेल रहे हैं। तो हृदय मिडिल ऑर्डर में आएंगे, अगेन अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। ये जो है ना, जो मैंने अभी तक नाम लिए, ये टॉप के बैटर्स हैं। अगर आपको 2 से 3 बैटर लेना है या आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलते हो जहां 3 बैटर लेने हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रहमत शाह शहीदी में से एक जरूर लेना, और दोनों ही उनको ले सकते हो, साथ में आप हृदय को लेना चाहो हृदय को ले सकते हो। मेरी पहली प्रेफरेंस रहती तौहीद हृदय और रहमत शाह इन पर्टिकुलर, अगर 2 और लेने होते। सदीक अटल, अब ये बंदा हो सकता है गेम चेंजर, ये बंदा बहुत अमेजिंग फॉर्म में आ रहा है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन एशिया कप जो हुआ था एमर्जिंग अभी, उसमें भाई ये बंदा एमर्ज एक्चुअली करके आया, बहुत अच्छा खेल के आया है। ये टी हसन तमीम है, फॉर्म ठीक है, लेकिन मेरे को पर्सनली उतना, मतलब ठीक प्लेयर हैं, टिक भी जाते हैं, मुझे पर्सनली उतना नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं रख रहा। रियाज हसन को भी मैं नहीं रख रहा, अभी खेलने के चांसेस कम है, वैसे ओपनर है। दरवेश रसूल, ये बंदा मुझे तगड़ा लगता है, एक ये बंदा मुझे लगता है 2-3 साल में अगर मैच्योर हो गया तो अफगानिस्तान का मेन बैटर बन सकता है, बट अभी मैं टीम में नहीं रख रहा। अब्दुल मलिक को भी टीम में नहीं रखूंगा। अब ऑलराउंडर में मेहंदी हसन मिराज ऑफ ब्रेक भी करते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी भी, लास्ट मैचेस में अगर आप देखोगे सेंचुरी और 50 आया वर्सेस अफगानिस्तान में। ये नहीं कह रहा फिर से करेंगे, शारजा का ग्राउंड है, डिफिकल्ट टू बैट, बट अपनी बॉलिंग से गेम में आ सकते हैं। शाकिब के बाद इनका ही मुझे मेन रोल रखता है बांग्लादेश की टीम में, और बहुत अंडर यूटिलाइज प्लेयर लगता है मुझे बांग्लादेश के द्वारा। उमरजाई कुछ मीडियम पेस करते हैं, ऐसे विकेट्स पे अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं और बढ़िया बल्लेबाजी तो करते ही हैं। मीडियम पेस के साथ अगर आपको मिडिल ऑर्डर में हार्ड हिटिंग चाहिए तो उमरजाई जैसा प्लेयर आपके लिए परफेक्ट है, उनको भी टीम में रख के चलूंगा। इस ग्राउंड पे अगेंस्ट स्पिनर्स का रोल है, इसलिए रिशाद अपनी लेग स्पिन से आएंगे, और थोड़ा बहुत बांग्लादेश की टीम ऐसी है ये बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर जाते हैं। जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन इतनी बल्लेबाजी की प्रैक्टिस हो जाती है बांग्लादेश में कि भाई कर ही लेते हैं, अब ऐसा मान के चलो। मोहम्मद नबी, इन पे मेरे को डाउट आ रहा है थोड़ा, मैं बस एक्सपीरियंस देखते हुए, इस वेन्यू के स्टैट्स देखते हुए मोहम्मद नबी को ले रहा हूँ। पर्सनली मेरे को अगर किसी को ड्रॉप करना होता तो मैं नबी को कर सकता था, जस्ट क्या है ना कि एक्सपीरियंस है, बांग्लादेश में लेफ्ट हैंडर है और इनकी बल्लेबाजी भी है, जिस वजह से नबी एक सेफ ऑप्शन बन जाते हैं। गुलबदीन नायब कुछ मीडियम पेस करते हैं, ये आपको याद ही होगा ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने वर्ल्ड कप में क्या किया था, हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में जो वेलकम वाला सीन हुआ था, मेरी एक टांग नकली है। प्लेयर बहुत अच्छे हैं गुलबदीन नायब, लेकिन अभी मेरे को लगता है मौका नहीं मिलेगा। मीडियम पेस भी करते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी भी। सौम्या सरकार लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है, ओपनर है, मीडियम पेस भी करते हैं। अगर आप रिस्की ग्रैंड लीग्स में खेलना चाहते हो सौम्या को ट्राई कर सकते हो। राशिद मस्ट हैव है, लेग स्पिन करेंगे आपके लिए। मुस्तफिजुर रहमान भी मस्ट हैव है, लेफ्ट आर्म फास्ट करेंगे। अपनी अपनी टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर्स मैंने पहले रख लिए हैं। अब फजल हक फरूकी,
सामने है लेफ्ट हैंडर्स, हो सकता है जब 4-5 ओवर अर्ली ये खतरनाक होते हैं जिस टाइम पे फजल अख्तर फारूकी जहां स्विंग होता है ये वेस्ट हो जाएं, बट अगर ये वेस्ट नहीं होते ये सीधा 2 विकेट निकालते हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं। तो फजल अख्तर फारूकी ना एक हमेशा आधा डिसीजन रहता है गेम में रखने वाला। मैं कई बार फजल अख्तर फारूकी को ड्रॉप किया हूं जब इनका 90-90% सिलेक्शन है, और इसी रीजन से बहुत बढ़िया जीता भी हूं। हाँ, 1-2 बार हारा भी हूं इसी रीजन से, उसी मैचेस में फजल अख्तर फारूकी ने 2-3 विकेट चटका दिए थे, ठीक है। लेकिन मल्टीपल टाइम्स जब मैंने इन पे रिस्क लिया ड्रॉप करने का, मैंने विन भी किया है। विकेट लेस चले जाते हैं या 1 विकेट लेके जाएं तो आपका कोई बैटर अगर कर देता है अच्छा काम, मान लो आपने कोई ऑलराउंडर रखा और उसके 30 पॉइंट हो गए, फजल अख्तर फारूकी के 25-26 ही हैं, तो आप आराम से विन कर सकते हो। तो फजल अख्तर फारूकी का एक मैं डाउट में हूँ। तस्किन का मैचअप देखते हुए नाम अच्छा है, कुछ नहीं पता 7 डाउन पे आके हिट भी लगा लेते हैं। नूर अहमद चाइनामैन गेंदबाजी करते हैं, अच्छे स्पिनर हैं। शोरिफुल इस्लाम बढ़िया लेफ्ट आर्मर है, अंडररेटेड लगते हैं मुझे, बांग्लादेश उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया रिसेंट पास्ट में। अल्लाह गजनफार ऑफ ब्रेक डिफरेंशियल और नानगेले खरोटे स्पिन भी डालते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी भी लेफ्ट आर्म स्पिन करते दिखेंगे। और नानगेले खरोटे को मैं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है जब 2-3 विकेटें चले जाएंगी उसके बाद खरोटे का काम बनेगा राइट हैंडर्स के आगे। देन फरीद अहमद मलिक है लेफ्ट आर्मर। नाहिद राना अभी थोड़ा वीज़ा इशूज चल रहे हैं, वैसे फॉर्म अच्छी है। बिलाल सामी लिस्टे में अच्छी फॉर्म में है, और नवीद जदरान भी मुझे लगता है नहीं खेलेंगे। अब मैं यहाँ पे तो इनको लेके चले गया हूँ, लेकिन मुझे एक बॉलर और चाहिए, सेफ रहेगा फजल अख्तर फारूकी। और अब हम किसी को भी ले सकते हैं, चाहे तस्किन, चाहे नूर, चाहे शोरिफुल, चाहे अगर आपको एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज लेना है इन द फॉर्म ऑफ रहमत शाह, तौहीद हृदय या शहीदी। मेरे को थोड़ा अफगानिस्तान फेवर जाने का मन था, तो मैं अफगानिस्तान के ही ज़्यादा बैटर लेके यहाँ पे ज़्यादा प्लेयर लेके गया हूँ। लेकिन फाइनल बॉलर मेरा डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक है। अगर तो यहाँ पे गजनफार या फिर नूर अहमद जो भी खेलेगा उसको लेना है तो उसको ले सकता हूँ, बट अभी जस्ट मैचअप देखते हुए मैं तस्किन के साथ जा रहा हूँ, बट ये चांसेस है मैं चेंज कर लूँ अपनी टीम में, ठीक है। अब कैप्टनसी मेरी यहाँ पे मेहंदी हसन मिराज के साथ है, वाइस कैप्टनसी राशिद खान। इसको आप रिवर्स कर सकते हो, काफ़ी लोग इसका रिवर्स लाएंगे। राशिद ज़्यादा बतौर बॉलर देखना जो कि बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, मेहंदी हसन मिराज को ज़्यादा बेटर देखना जो कि बॉलिंग कर लेते हैं। हालांकि दोनों प्रॉपर जेन्युइन ऑलराउंडर ही मान के चलो, बट ये रीज़न मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हाल ही में राशिद की जो है, हाँ राशिद की तो शुरू से ही बॉलिंग बेहतर रही है बल्लेबाजी से, लेकिन मेहंदी हसन मिराज की हाल ही में बॉलिंग पे थोड़ा कम इफेक्ट आया, बल्लेबाजी से बेहतर किया उन्होंने। विकेट कीपर मेरे गुरबाज हैं, ये आपको मेरी फुल टीम दिख रही है इसमें, क्योंकि विकेट कीपर छुप गए हैं उनका नाम मैं डाल देता हूँ, टॉप पे डाल देता है रहमतुल्लाह गुरबाज, ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये हमारे विकेट कीपर गुरबाज है। अगर आपको चाहिए रहीम भी ले सकते हो, एक्सपीरियंस अच्छा है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन कर पाया इस मैच के बारे में। अगर आपको हेल्प हुई तो एक वीडियो पे लाइक जरूर करें, चैनल पे सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलने आता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखें।